एक मध्यम वर्गीय भारतीय शहर में एक माँ थी, सविता। उम्र लगभग 55 साल, माथे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान। वो हर सुबह सबसे पहले उठती, बच्चों का टिफिन बनाती, पति के लिए चाय तैयार करती और पूरे घर को सजा देती जैसे हर दिन त्योहार हो। घर में 2 बेटे, आकाश और अर्जुन, और एक बेटी, रिया। घर में हंसी, शरारतें, माँ की डांट और बच्चों की चहल पहल से दिन कब बीतते पता ही नहीं चलता। उस घर की रसोई में सिर्फ खाना नहीं, प्यार भी पकता था। माँ के हाथों की रोटियां जैसे हर दुख का इलाज हो। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए विदेश चले गए। पति का देहांत हो चुका था। अब वो बड़ा सा घर सविता के लिए अकेला और सुनसान हो गया था। पहले जहां सुबह बच्चों की आवाजों से घर गूंजता था, अब वही दीवारें खामोश थी। सविता अब भी सुबह उठती, चाय बनाती, लेकिन पीने वाला कोई नहीं था। टेबल पर अखबार रखा होता, लेकिन बात करने को कोई नहीं। कभी जिस घर में माँ का 1 मिनट भी खाली नहीं जाता था, अब वही माँ पूरे दिन चुप बैठी रहती, बस दरवाजे की घंटी बजने की उम्मीद में। विदेश में बसे बच्चे व्यस्त हो गए, मीटिंग्स, काम, पार्टियां और लाइफ की दौड़। माँ से बात करना धीरे धीरे हफ्तों का इंतजार बन गया। एक दिन रिया ने वीडियो कॉल किया। माँ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, आंखें भर आई। रिया ने देखा, माँ की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, बाल अब पूरे सफेद हो चुके थे और मुस्कान वो अब भी थी, लेकिन कुछ थकी सी। उस दिन रिया ने अपने भाइयों को कॉल किया। कभी कभी हमें दूर जाकर ही एहसास होता है कि जिसे हम मजबूती समझते हैं वो अक्सर सिर्फ चुप्पी होती है। कुछ ही दिनों बाद आकाश, अर्जुन और रिया अचानक बिना बताए घर लौट आए। दरवाजा खोला, माँ चौंक गई। फिर जैसे ही बच्चों को देखा, आंसू बिना रुके बहने लगे। उन्होंने माँ से माफी मांगी, बोले, अब आप अकेली नहीं रहेंगी माँ, हम यहीं रहेंगे आपके साथ। आपने हमें बचपन में अकेला नहीं छोड़ा, अब हमारी बारी है। बच्चों ने घर को फिर से जिंदा कर दिया। चाय की महक फिर से फैलने लगी, हंसी की आवाजें लौट आई और माँ के चेहरे पर अब मुस्कान के साथ सुकून भी था। माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ अपनों की मौजूदगी, और जब वो मिली तो जैसे उम्र की थकान भी मिट गई। अब हर सुबह माँ के लिए खास होती है। रिया उसके साथ योग करती है, आकाश उसे मंदिर ले जाता है और अर्जुन हर रविवार को उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाता है। माँ अब अकेली नहीं है, अब वो सिर्फ एक माँ नहीं, एक रानी की तरह जी रही है अपनी दुनिया में, अपने बच्चों के बीच। अगर आपकी माँ आज भी आपके इंतजार में है तो एक कॉल जरूर करें। शेयर दिस वीडियो अगर आपने कभी माँ की कमी महसूस की हो।